मैं अभी आपके पास आऊंगा राकेश शुक्ला साहब। राकेश जी, क्या कहना है आपका कि अभी चंद दिनों पहले कहूंगा, अभी तो विधानसभा चुनाव हुए, भारतीय जनता पार्टी 48.55% वोट, और जब हमने लोकसभा की बात जब वोटर से की तो 58%, 10% का उछाल। ये क्या है? ये 10% है, ये नरेंद्र मोदी है, ये नेतृत्व परिवर्तन का फॉर्मूला है, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को कोई नया जोश, नया संदेश मिला। इसको किस तरह से देखा जाए? भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में 2014 में ही 55% वोट हासिल कर चुकी है जी। जहां तक भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश की बात है तो रोहित जी, मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है जी। और 15 भोपाल, विदिशा, इंदौर, सागर, सतना, खजुराहो, दमोह, जबलपुर, ये ऐसी सीटें हैं जहां 25 से 30 साल से भारतीय जनता पार्टी काबिज है। 12 ऐसी सीटें हैं जहां बदलती रहती स्थितियां, उसके बाद भी पिछले 4 चुनावों से भारतीय जनता पार्टी के किले में कांग्रेस सेंध नहीं लगा पाई। 89 से लेके और 2019 तक के चुनाव को देखें आप तो जो एक काल्पनिक आंकड़ा उसको भूल जाइए, और वास्तविक आंकड़ा ये है कि भारतीय जनता पार्टी कभी भी वहाँ 25-27 सीटों से नीचे नहीं जीती। 1999 में जब छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश नहीं बटा था तब भारतीय जनता पार्टी 29 सीट जीती थी वहाँ पे। तो ये जो आंकड़ा आप दिखा रहे हैं, तो इस बार कांग्रेस के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है वो ये है कि वो छिंदवाड़ा सीट को कैसे बचाएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एकमात्र लक्ष्य है छिंदवाड़ा सीट जीतना, क्योंकि वो लगातार वहां सीटें जीत रही है। 15 सीटों पे उसकी अपनी पकड़ है, 12 सीटों पे उसकी मजबूती बढ़ रही है। तो इस हिसाब से आप देखेंगे तो 29 की 29 सीटें, आपका जो आंकड़ा दिख रहा है वो जता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की झोली में जा सकता है। बिल्कुल। एक और सवाल देखिए, हमने सर्वे में पूछा कि ओपिनियन पोल, राज्यों में नेतृत्व परिवर्तन पर बीजेपी को 2024 में फायदा होगा या नहीं होगा। यह सवाल जब हमने पूछा तो 60% लोगों ने कहा हां, 30% लोगों ने कहा नहीं, पता नहीं 10% लोगों ने कहा। यानी ज्यादातर लोगों का मानना है कि राज्यों में नेतृत्व परिवर्तन का भी फायदा मिलेगा भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में। यह भी बड़ा दिलचस्प पहलू है, दिलचस्प आंकड़ा है, क्योंकि मध्य प्रदेश और राजस्थान को लेकर एक बड़ा तबका था, बड़ी चर्चा हो रही थी कि शिवराज हटाए गए, वसुंधरा हटाए गए, नए लोगों को लाया गया, उसका फायदा होगा, क्या होगा, कैसे होगा। मैं एक बार फिर से प्रेम शुक्ला जी आपका रुख करूंगा। प्रेम जी, सर्वे में सवाल पूछा गया और उसके मुताबिक आपका नेतृत्व परिवर्तन का जो फॉर्मूला था, नए लोगों को आगे लेकर आने का फॉर्मूला, जो कि अभी हनुमान जी की पार्टी उस फॉर्मूले पर शायद अभी नहीं आई है, उनके पास भी आऊंगा, लेकिन यह कारगर दिख रहा है सर्वे के मुताबिक। देखिए, कार्यकर्ताओं को जब अवसर मिलता है तो स्वाभाविक तौर पर सामान्य कार्यकर्ताओं में भी जोश आता है। जब आप जो है असेंबली के पहले प्री पोल सर्वे या एग्जिट पोल कर रहे थे, उस समय बारंबार एक बात आ रही थी कि भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदेश का नेतृत्व था उसके बारे में सर्वे कह रहे थे कि फटीग है। अब जो है वो स्वाभाविक तौर पर वो नया चेहरा आने के कारण उसके प्रति नया उत्साह भी होगा, और उस नए उत्साह का स्वाभाविक लाभ जो है वो भारतीय जनता पार्टी को। सबसे बड़ी बात है कि हमने असेंबली इलेक्शन में भी एमपी के मन में मोदी, मोदी के मन में एमपी, इस नारे पर हमने काम किया और मध्य प्रदेश की जनता ने प्रचंड जनादेश आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को दिया। जबकि कांग्रेस उस समय कर दी क्या मोदी जी मुख्यमंत्री बनने आ रहे हैं क्या, जो जनादेश मिलेगा। तो इतना तो तय है कि मोदी जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, तो मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने के लिए हैट्रिक की पारी शुरू करने के लिए जनता प्रचंड जनादेश देगी, और इस बार हम 60% प्लस वोट हासिल करेंगे। और जैसा आदरणीय राकेश शुक्ला जी ने कहा, हमारा जो एकमात्र लक्ष्य है वो छिंदवाड़ा की सीट भी हम जीतेंगे। ठीक है, बिल्कुल प्रेम जी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।